बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, चूँकि आज 6 सितंबर है, यौम दिफ़ा है और इस हवाले से चुइंडा को एक ख़ास मुकाम हासिल है। यही वजह है कि मैं आज चुइंडा में मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ शूट की हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं इस वक्त मरकज़ी कब्रिस्तान चुइंडा में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसी का विज़िट करवाऊँगा क्योंकि इसमें हमारे 1965 के शोहदा, हमारे हीरोज़ मुदफ़न हैं। इस मरकज़ी कब्रिस्तान की दो ख़ुसूसियात हैं। सबसे पहली तो इसकी ख़ुसूसियत यही है कि इसमें हमारे हीरोज़ मुदफ़न हैं, जबकि दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि ये बहुत साफ़ सुथरा है, मुनज़्ज़म है, मिसाली है और काबिल दीद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उस जगह का आपको विज़िट करवाता हूँ कि जहाँ शुहदा मुदफ़न हैं और इसके बाद मैं आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाऊँगा जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान इस कदर मुनज़्ज़म है। अच्छा, आप सब ये कौन सी जगह है? सर, जिस जगह हम खड़े हैं ये शुहदा की कब्रें हैं। यहाँ शुहदा हैं। आए हम आपको बात कराते हैं। ये है सिपाही मोहम्मद मुश्ताक अहमद की कब्र है। ये सिपाही सिपा सलार थे। और ये है मुतीउर रसूल शाकर जो हाजी उमरुद्दीन चुइंडा से, ये चुइंडा का ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अच्छा। ये शुहदा है। और आए आपको हम याद कराते हैं। ये मोहम्मद नवाज़ शहीद, ये मोहम्मद नवाज़ की कब्र है। ये 3 नाम लिखे हुए हैं। जी, ये तीन बंदे दफन है इधर। जी 3 बंदे हैं। 3 बंदे हैं। सिकोर ये है गुलाम नबी शहीद। यहाँ भी देखें, आप देख सकते हैं 2 नाम लिखे हुए हैं मोहम्मद नज़ीर का भी। सही है। ये गुलाम मोहम्मद शहीद ये जमशेद अली शहीद की कब्र है। ये आप देख सकते हैं। ये उन शुहदा कब्र हैं जिन्होंने अपने नजराना अकीदत पेश किया था चुइंडा में। और भी हैं, और आप देख सकते हैं। जी चले आए। ये रफ़ीक बेग शहीद उनकी कब्र है। ये सिपाही अकरम की कब्र है। सिपाही ये नूरदीन की कब्र है। और वो है मोहम्मद शरीफ मोहम्मद हुसैन, उनके वाले साहब। हमने आपको कुछ कब्रें यहाँ दिखाई हैं। और भी हैं इधर शुहदा की कब्रें? नहीं, यहाँ तो सिर्फ यही बताया जाता है कि ये शुहदा कब्र यहाँ शहीद है। अच्छा, ये फूल आर्मी रख के गई है? जी जी, अब वो जाते हैं। अच्छा, यहाँ दुआ खैर करते हैं और यहाँ आके वो अपने जो उनका एक जदुल्ला होता है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। सही हो गया। हर साल ही ऐसे आते हैं, वो उनकी याद को ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा, कब्रिस्तान की जी इन्नी सफाई, इन्नी मतलब डिसिप्लिन, ये पीछे किदा हाथ है? जी, इसमें कोई शक नहीं। आपने बड़ा सा सवाल पूछा है। मेरे साथ वही दोस्त मौजूद हैं जिनकी वजह से आज ये काम इस लेवल पर है। मुझे अभी भी याद है जब 2017 में मरकज़ी कब्रिस्तान चुइंडा का काम अपनी मदद आपके तहत किया गया, तो ये हमारे इस्लामपुरा यूनिट के पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथी थे जिन्होंने मैं इस बात का किन अल्फाज से इनका शुक्रिया अदा करूँ कि इन्होंने भरपूर मेहनत के साथ दिन रात एक करके इस कब्रिस्तान के लिए, अपने प्यारों के लिए
अपने अजीज़ व अकारब के लिए जो वर्क किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नचीज़ ने अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई थी। ज़ाहिर है इस पुरफितन दौर में हर बंदा अपने मामलात में मगन रहता है, बिल्कुल अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि सब दोस्त अहबाब की बड़ी काविशें हैं। आज मरकज़ी कब्रिस्तान चुविंडा में जो आता है कम अज़ कम इस कब्रिस्तान में तो वो भी दफन है जिन्होंने 1965 को इसी चुविंडा महाल पर अपनी जानों का नजराना देकर, जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में 600 टैंक के साथ इसी चुविंडा महाल पर हमला किया और हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन के साथ मिलकर जिस तरह मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला किया, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसालें आज तक दुनिया में नहीं मिलती। इतनी जुर्रत और बहादुरी के साथ हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अब इन्हीं जो शहदाए पाकिस्तान हैं इन्होंने अपने जिस्म के साथ बम बांध कर दुश्मन के हर इरादों को खाक में मिला दिया और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। आज का दिन हमें वही तारीख वही याद दिलाता है, लेकिन हमारे अंदर आज भी उससे ज़्यादा शौक़ ज़ौक़ और जज्बा है कि अगर इंडिया जैसे नापाक मुल्क ने अगर दोबारा हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो पहले तो इस चुविंडा महाल पर हमने दुश्मनों का टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने वही नापाक इरादे यूज़ किए, मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, तो इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम अपने दफ़ाए वतन के लिए अपने पाक आर्मी के साथ शाना बशाने खड़ा होकर इंडिया को सफ़ा हस्ती से मिटा के दम लेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। जी मैंने पूछा था ना कि कब्रिस्तान में जो इतना डिसिप्लिन है, इतनी सफाई है, इसके पीछे आपका हाथ है या कि? जी, मेरा नाम शहबाज अहमद सिद्धू है, इसमें कोई शक नहीं। मैं मरकज़ी कब्रिस्तान का खादिम हूँ। अल्लाह करीम के करम और फजल से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। इस कब्रिस्तान का जितना भी सिलसिला मैनेज किया जा रहा है, ये बंदा ना चीज़ को अल्लाह ताला ने अता की हुई है। ये काम 15 मार्च 2017 को पाकिस्तान सुन्नी चुविंडा के प्लेटफार्म से इस काम का आगाज़ किया गया था। इसमें आज तक मैं समझता हूँ कि 1.25 करोड़ से ऊपर जो लागत है, अपनी मदद आपके तहत शहर चुविंडा से मांग कर, हमारे कुछ दोस्त ओवरसीज़ में हैं जो हमारे साथ वक्तन फ़क्तन अटैच रहते हैं। इस कब्रिस्तान की फलाह बहबूद के लिए हमने काम किया है। हमने कोई किसी के सर आसान नहीं किया। हम आज ये देखें ना, हमारे शहर की इज़्ज़त इसी कब्रिस्तान में वो शहदाए पाकिस्तान मदफून है जहाँ जिनको पूरे पाकिस्तान से लोग सलाम करने के लिए आते हैं। ये तो अल्लाह करीम की बड़ी मेहरबानी है, हमारे ऊपर बड़ा ख़ास फजल और करम है कि इस कब्रिस्तान की देखभाल का सिलसिला जो है अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई हुई है। इस कब्रिस्तान में 8 मिसाइल पंप लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी राहदारियाँ बनाई गई हैं, 6000 से ऊपर पौधों का इस्तेमाल किया गया है, मज़ारत शहदा की तज़ीन और आइश के लिए खसूसी वर्क किया गया है। यहाँ पर तलावत कुरान पाक के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। बुज़ुर्गों, जब जनाज़ों की सूरत में बुज़ुर्ग आते हैं उनके लिए बैठने के लिए बेहतरीन सिटिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है। कब्रिस्तान के अंदर ही नर्सरी का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरे तहसील में बल्कि पूरे ज़िला में कोई भी कब्रिस्तान का काम करता है तो इसी कब्रिस्तान के अंदर वो नर्सरी मौजूद है कि कोई भी अगर कब्रिस्तान की फलाह के लिए कदम उठाएगा तो यकीनन पहले भी और अब भी यही इरादा है कि इंशाल्लाह उसको हर मुमकिन जो हमारी मदद है वो ज़रूर दी जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जिस जगह पर शहदा की कब्रें हैं उधर जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो आर्मी के तहत की गई हैं या आप लोगों की काविश है? वो भी ये जो मज़ार शहदा के ऊपर आप देख रहे हैं कि वो शेड बना हुआ है ग्रीन कलर का, ये उस वक़्त के नाज़म थे सिटी नाज़म आसन बाजवा साहब, ये उनकी काविश थी। उसके नीचे जो साइन बोर्ड लगाया गया है पैनाफ्लेक्स लगना है जिस तरह बैंकों के आगे लगा होता है, वो बंदा ने चीज़ की काविश है। मज़ारत शहदा की तज़ीन और आइश बाहर जितनी भी की गई है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने खुद की है। ये इसमें मेरे ख्याल से किसी का हुकूमती कोई 1 रुपये का भी फंड नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत काम किया जा रहा है और किया जाता रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारे शहर की फलाह बहबूद, नौजवानों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल बनाने के लिए, जाहिर सी बात है इस पुरफितन दौर में आप देखें जिम हर बदकारी के अंदर हमारे नौजवान मुब्तला हैं। इस तरह नौजवानों को स्टैंड किया जाएगा कि किसी को देखकर किसी अच्छे काम में कम से कम कदम बढ़ाएं। तो उनके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि मरकज़ी कब्रिस्तान चुविंडा का वर्क करके नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी तैयार किया गया है और हम समझते हैं कि हमें इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र है। इसी कब्रिस्तान को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ने चीज़ तकरीबन 30 गाँव के अंदर जो वर्क चल रहा है कब्रिस्तानों का उसे भी मैनेज कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई है जनाब आपसे। हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं, मैं समझता हूँ इनसे भी 2 लफ्ज़ पूछे जाएँ। शहदाए पाकिस्तान आज 6 सितंबर है, जाहिर सी बात है वो भी तशरीफ़ लाए हैं, वो अपनी ज़ुबानी शहदाए पाकिस्तान के लिए चंद लफ्ज़। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, फ्राज़ फ्रॉम मंडी से आया हूँ।
शहबाज अहमद सिद्धू से मिलने के लिए। उनका ये काम देख के हमें बड़ी खुशी हुई है, बल्कि हम लोगों को भी कहते हैं कि मिसाल देते हैं इनकी कि जाएँ 6 सितंबर के वाले से देखें उन्होंने किस कदर लोग दूर दूर से आते हैं, काम किए हैं। कब्रस्तान मसाली कब्रस्तान, बल्कि डिवीज़न में हमारे मसाली कब्रस्तान है ये, जो शहबाज अहमद सिद्धू साहब ने मेहनत करके लोगों को मिला के ये काम किया है। और हम इसी को देखने के लिए खुशी से उनके पास बैठे हुए हैं, समझते हैं कि हमें सादत है अच्छे लोगों के साथ बैठने की मिली है। तो बाकी ये जो रहा 6 सितंबर के वाले से बात, तो ये तो एक इंडिया का ड्रोना ख्वाब था, उसने हमारे ऊपर अटैक किया और अटैक करने की उसको ये सज़ा मिली कि वो छोड़ के सब कुछ भाग गई इधर ही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी बच्चे का ये जज्बा है कि हम मुल्क के लिए जान कुर्बान करेंगे। और मैं इसके आगे भी ये बात कहता हूँ कि ये जो इंडिया है, ये जो गाय का पेशाब पीने वाली कौम है, वो गाय का दूध पीने वाले का मुकाबला तो कर ही नहीं सकती, ये किसी सूरत नहीं मुकाबला कर सकती। अगर उसको चाहे तो हम तो कहते हैं आओ, हम तो तुम्हारे अंदर जानते हैं तुम्हारे अंदर क्या खोखले नारे दावे हैं तुम्हारे अंदर। मैं तो इससे आगे बहुत कुछ जानता हूँ अंदर की खबरें, इनकी आर्मी क्या करती है, इनके सियासतदान क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुहाज पे खड़े हैं इसका नाम पाकिस्तान है, ये दुनिया में रोशन होने के लिए आया है, ये कलमे की बुनियाद पे बना है। इसको मिटाने जो आएगा वो मिट जाएगा अल्लाह के फजल से, ये ना मिटने वाली चीज़ है। ये इसको सियासतदान कुछ नहीं करेंगे, ये नवाज जरदारी इमरान ये सारा कुछ भी नहीं है इस मुल्क के लिए, सब कुछ अल्लाह कर रहा है इस मुल्क के लिए, ये नौजवान कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। ये मत इंडिया वालों आपको ज़हन में आए कि वो हुकूमतें कमज़ोर हैं, हम हुकूमतों को गिराएंगे, पैसे लगाएंगे। आप इसराइल अमेरिका और इंडिया मिल के हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सियासतदानों को ख़रीद रहे हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल की वजह से कि ये सारी दुनिया के लोग सुन लें, ये सियासतदान सारे भी बिक जाएंगे तब भी ये मुल्क बचा रहेगा इंशाअल्लाह। और हम इस मुल्क के लिए हर वक्त खून देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे नौजवानों ने ट्रेनिंग ली हुई है जो आपकी आर्मी में भी नहीं है, वो हमारे नौजवानों ने ट्रेनिंग ली हुई है। हमारे जो नौजवान हर वक्त तैयार हैं। तब तो चंद एक नौजवान थे जो बम ब्लास्ट करके इधर जनरल टिक्का साहब ने लोगों को खड़ा किया था। तो आओ भाई, आज हमें ज़रूरत है, जिसके 4 भाई हैं 1 भाई आ जाओ, जिसके 2 भाई हैं 1 आ जाओ, टैंकों के नीचे चले जाओ। बम बांध के उन्होंने दिए, लोग नीचे चले गए। मेरे वालिद साहब खुद उन्होंने और जनरल टिक्का साहब की खिदमत की, चाय बिस्किट खिलाए पिलाए। वो कहते हैं कि इस कदर लोगों के अंदर जज्बा था, सारे लोग मर मिटने के लिए तैयार थे। और आज मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अरे मोदी के बच्चे तू खुश है, बाहर तो आ, बॉर्डर तो क्रॉस कर, अगर तेरी आर्मी में हिम्मत है तो बाहर निकल के दिखा हमें कैसे तू निकलता है। तुमने 2 एरोप्लेन भेजे थे, हमने नीचे गिरा दिए, उसके बाद हमने चाय पिला के तुम्हारे पायलट को वापस कर दिया। और तुम बाहर तो निकलो तो सही ना, बाहर देखो तुम तो फिल्मों में हीरो बना के पेश करते हो, जो हमारे ही पैसों से फलते हैं उनको तुम हीरो हमारे लिए बना के पेश करते हो। तुम बाहर निकलो, देखो हम तुम्हारा हार क्या करते हैं, तुम्हारा इतना हशर नशर कर देंगे कि तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होंगे अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा, और तुम तो चंद एक हिंदू हो, तुम्हारी तो नस्लें खत्म कर देंगे अल्लाह के फजल से। तुम बाहर निकल के देखो, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ये मोदी के लिए खास पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, अगर मेरी ये काविश आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए गांव में, फिर किसी नए शहर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।